हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो है रूट कैनाल का सेकंड पार्ट। पहले वीडियो में हमने देखा कि रूट कैनाल हमें क्यों कराना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रूट कैनाल करने के बाद हमें कैप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो एक सिंपल और आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि रूट कैनाल करने के पहले और रूट कैनाल करने के बाद दांतों के स्ट्रेंथ में, उसकी मजबूती में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ना पड़ता है। रूट कैनाल करने के पहले दांतों का जो स्ट्रेंथ होता है, जो उसकी मजबूती होती है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कड़क चीज़ खाने के बाद जो उसकी पावर सहने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। और जैसे ही उस दांत का रूट कैनाल हो जाता है, उसकी मजबूती, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका सेंस, नौ सेंस जो रहता है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और रूट कैनाल करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब जो हमारा दांत है वो पेन फ्री हो जाता है। पेन फ्री क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसका इन्फेक्शन निकाल दिया, हमने उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब खत्म हो गई। वो हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर की तरह और हमारे जॉ में पड़े रहता है और हम उससे खा सकते हैं और हमें वो यूज़फुल रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा रूट कैनाल हो जाता है तो हमें हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमारा दांत ठीक हो गया है, अब हमें क्या ही करने की ज़रूरत है, हम सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, रूट कैनाल करने के बाद आप विदाउट कैप के अगर आप खाना खाते हैं तो आपको दांत में कोई पेन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही दांतों का रूट कैनाल होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है कि वो हार्ड चीज़ों को बाइट करते वक्त फ्रैक्चर भी हो सकता है। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई कड़क चीज़ खाई और कड़क चीज़ खाते वक्त अगर दांत फ्रैक्चर हो जाता है या तो उसकी सीमेंट निकल जाती है तो आपका रूट कैनाल भी फेल हो सकता है। अगर बाई मिस्टेक दांत आपका फ्रैक्चर हो गया तो उस दांत को निकालने की ज़रूरत पड़ती ही है, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं जिसमें रूट कैनाल के बाद कैप की ज़रूरत नहीं होती। वैसे नॉर्मली 5 से 10% केसेस ही हैं ऐसे जो कि रूट कैनाल करने के बाद कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर 90% केसेस में अगर हम देखते हैं तो हमें रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और रूट कैनाल करने के बाद कैप लगने से आप अपने दांतों से सब कुछ खा सकते हैं ईज़िली। आपके दांत का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो सेव रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम जैसे एक हमने आपको हम किस एग्ज़ाम्पल से बताएं। हाँ, समझ लीजिए हम लोग नॉर्मली बाइक चलाते हैं तो एक हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट क्या करता है, हमारे सर को, हेड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह और जो भी अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो जो उसका प्रेशर है वो हमारे हेलमेट पे आता है और हमारा स्कल अंदर से सेफ रहता है और जो भी उस पर प्रेशर पड़ता है वो इजली सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप यही समझ लीजिए कि रूट का जो कैप है एक तरह से दांतों का वो कवर है, हेलमेट है, जो हमारे अंदर जो दांत का मेन स्ट्रक्चर है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो कभी भी आप इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप रूट कैनाल कराएं और रूट कैनाल करने के बाद अगर आपका पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर आपको कैप लगाने की सलाह दे रहे हैं तो आप उसकी उस बातों का ध्यान रखिए, उस पर विचार कीजिए और डॉक्टर से हर कैप के बारे में जानकारी लीजिए और अच्छे से अच्छा कैप आप ज़रूर लगवाएं। क्योंकि आपका रूट कैनाल तब तक ही सेफ़ है जब तक उस पर कैप है। जिस दिन आपकी कैप निकली या तो आपकी कैप फ्रैक्चर, कहीं से खाना फंस रहा है या कहीं से कुछ हो रहा है तो आपका रूट कैनाल ख़राब हो सकता है। रूट कैनाल की सेफ्टी तब तक मेंटेन है जब तक उसके ऊपर कैप है। तो रूट कैनाल करने के बाद आपको कैप ज़रूर लगाना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। और आगे के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रूट कैनाल करने के बाद कितने दिनों तक पेन रह सकता है, रूट कैनाल क्यों फेल होता है और क्या रूट कैनाल एक सेफ प्रोसीजर है, किन पेशेंट में रूट कैनाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे सब इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें।